जैसे एक विषयी पुरुष का स्वाभाविक विषय चिंतन होता है, ऐसे एक महाभागवत का स्वाभाविक अभ्यास सिद्ध होने पर नाम मंत्र रूप लीला ऐसे चलता रहता है। अभी प्रारंभ की साधना में प्रवेश भी नहीं हुआ, ना हाथ में माला है, न भगवत चिंतन की वृत्ति है, खाली बैठे हैं तो प्रपंच का चिंतन होगा। कई बार कहा है, नियम रूप में दिया है, जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपके हाथ में चाहे आजकल वो नया चला है काउंटर, ऐसे अंगुली में फंसा लिया, कितना बढ़िया है। एक कम से कम मन को अच्छा लग रहा है कि 10,000 नाम हो गए, उसको सुख मिल रहा है। प्रियालाल के 10,000 नाम जप लिए, आज 11,000 जप लिए, आज 20,000 जप लिए। ये बोले इससे अभिमान बढ़ेगा। हम कह रहे हैं ना, ये अभिमान बढ़ना चाहिए और लोभ बढ़ना चाहिए कि आज 10,000 किया, कल 15,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, 1 लाख अब 1.5 लाख होने लगा है। बड़े अहोभाग्य। अरे मंगल में प्रभु के नाम का हृदय में संचय करने का भाव आ जाए। अब ऐसे जब स्वाभाविक नाम चल रहा है तो धन्याति धन्य, नहीं चल रहा तो आप अपने साथ बेईमानी मत कीजिए। टरी जाती है आयु रात दिन, ये भगवान भुवन भास्कर उदय होकर आपकी जीवन को नष्ट कर रहे हैं। दिन गया, रात्रि आई, रात्रि गया, अब पता नहीं दिन पूरा हो कि आज का ना हो। सच्ची बात, बड़ा भयावह है ये मृत्यु लोग। ऐसी कल्पनाएं प्लानिंग हो रही कि लगता है अजर अमर हम हैं। आगे से आगे की 7 पीढ़ी सुख भोगते रहे, इतना व्यवस्था कर ले हम। 7 मिनट का भरोसा नहीं कि जिनके लिए हम 7 पीढ़ी की सोच रहे हैं वो 7 मिनट रहेंगे कि नहीं, या जिससे सोच रहे हैं रहेगा कि नहीं। बड़ा भयावह विषय। तुम्हें भय नहीं लग रहा? माया की तरफ से निर्भय हो तो महाभय को प्राप्त हो जाओगे। भजन की तरफ वृत्ति जोड़ो, फिर निर्भय हो तो परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। सेवा यदि श्यामा श्याम की मिल गई जिस उपासक को प्रगट सेवा, तो समझ लो कि उसको निकुंज में पूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है, तब यहां सेवा मिली। हमारी बात मान लेना, यह महापुरुषों की बात कहते हैं। श्यामा श्याम की सेवा में रुचि हो ही नहीं सकती यदि श्यामा श्याम ने स्वीकार ना किया हो। जब कोई हरिवंश शरण हुआ, रसिक शरण हुआ, तो हमारी प्यारी जू प्यारे जू परस्पर बैठकर तत्काल निश्चित करते हैं उसकी सेवा कि ये निकुंज में आएगी, कौन सेवा करेगी, क्या सेवा, इसका क्या नाम होगा, क्या रूप होगा। उसी के अनुसार उसको यहां सेवा में रुचि होने लगती है। बोले हमें सबसे ज्यादा चंदन घर्षण में रुचि, हमारी चंवर डुलाने में रुचि। ये श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप चंवर डुलाएं, श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप गाएं, श्यामा श्याम चाह रहे हैं कि आप द्वार पर खड़े रहें। ये सब सेवाएं श्यामा श्याम चाह रहे हैं और निश्चित किया तब आपको सेवा मिली, मान लीजिए। पर सेवा में एक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रिय मिलने वाला आया है तो आपके नेत्र नहीं जाने चाहिए। सेवा से हटकर नेत्र गए, इसका मतलब अभी सेवा में प्रीता नहीं। गुरुजन आ जाएं तो श्री जी को विराजमान करके खड़े हो गए, वो इतना धैर्य रख ही नहीं सकते, तुरंत आपसे कहेंगे आप सेवा में लगिए, क्योंकि वो जानते हैं सेवा का महत्व। और अन्य कोई प्रियजन आया है या कोई बहुत से बड़ा लाभ का विषय है या बहुत से बड़े हानि का विषय है, सेवा से आंख नहीं हटानी चाहिए। इतना महत्व सेवा में देना चाहिए कि जिस समय हम सेवा में हैं उस समय फिर न किसी की सुननी है, ना अपनी बोलनी है, ना हमें नेत्र देने हैं और ना हमें सेवा रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये निष्ठा पकड़ लो तो अभी माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। बड़े महापुरुषों ने सेवा सुख के लिए अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया। श्री
आस्करण जी महाराज नाम के महाभागवत हुए हैं, जो अपने लोग नाम कीर्तन करते हैं श्रृंगार आरती के बाद। हाँ, आस्करण मधुकर जयमल नृप हरिदास जन दासा, ऐसा आता है। तो आस्करण जी के इष्ट श्री राधा मोहन जो थे, इन्होंने विचार किया कि राजकाज में हर क्षण कोई न कोई जब सेवा में बैठते तो राजा, तो आप ये सलाह, ये सेवा, ये सब बंद कर देना चाहिए। जिस समय हम श्री जी की सेवा में है उस समय अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई नहीं, बस उन्हीं के रूप गुण का चर्चा करते हुए। अगर हम सेवा में हैं तो उनका चर्चा का तात्पर्य है पद गुनगुनाते, जिस समय की जो हम सेवा कर रहे हैं उस समय के पद गुनगुनाते हुए या उनकी रूप माधुरी में चित्त लगाए हुए सेवा में। इससे बड़ी कोई बात नहीं। यदि सेवा मिल गई श्री जी की तो आप ये समझ लीजिए कि आप श्री जी के पास जाने का पास मिल गया आपको। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा भजन करना, साधना करना, ये सब हो सकता है, लेकिन प्रभु की सेवा में अनुराग, गुरु की सेवा में अनुराग, संत सेवा में अनुराग, समाज सेवा में भगवत भाव से अनुराग, ये बहुत कठिन बात है। ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न कश्चित शृणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च किम धर्मम न सेव्यते। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी कहते, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, मेरी बात सुन लो, मान लो। सेवा से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, जो चाहिए आपको, लौकिक पारलौकिक। हाथ उठा के कहता हूं, मेरी बात मान लो। भगवान व्यास देव जी कहते हैं जो सेवा धर्म है, भगवत सेवा, समाज सेवा भगवत भाव से की हुई सेवा, शब्द निष्काम होता है, जहां कोई कामना नहीं की जाती, और प्रीत्यर्थ, जिसकी सेवा करें उसको सुख पहुंचाने का भाव, तभी सेवा शब्द सार्थक होता है। कोई भी ऐसी कामना नहीं जो सेवा से पूर्ण ना हो जाए। जो सेवा धर्म का आचरण करता है उसके संपूर्ण जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख रहता है। और लोग कहते हैं धर्मात्मा को दुख मिलता है। तुम क्या जानो, तुम बाहरी बात देखकर कहते हो दुख मिलता है। हृदय आनंद में वो डूबता है जो किसी भी वैभव में, किसी भी सुख में, किसी भी अनुकूलता में नहीं होता। अभी आपने सेवा धर्म को स्वीकार नहीं किया। सच्ची कहते हैं, सेवा में जब ये शरीर जाता था तब भी किडनी फेल थी, 20 वर्ष से फेल है। कभी गुरु कृपा से एक दिन का भी चूक नहीं हुई, और कभी जानने नहीं दिया कि शरीर में कष्ट है। 7 बजे से लेके कभी कभी 11 बजे तक सेवा का सौभाग्य मिलता, बिल्कुल कभी नहीं जानने दिया। बड़ी से बड़ी सेवा की जो आज्ञा हुई तो वही गुरु बल सब कार्य कराता था। कहीं सेवा में कभी ऐसा में नहीं, जब सेवा के बाद आए तो भले लेट गए, फिर सामर्थ्य नहीं रही भिक्षा भी मांगने की, पर जब सेवा में गए तो एक अपार सामर्थ्य गुरु कृपा से आ जाती थी। सेवा में एक अद्भुत सामर्थ्य है। समस्त कामनाओं के बीज, वासनाओं का नाश करने की सामर्थ्य भगवत सेवा में है। श्री आस्करण जी ने अपनी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए, ये नरवरगढ़ के राजा है। राजा को बहुत से कार्य होते हैं, पता नहीं किस समय कौन सी राजकीय व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ जाए, तो ठाकुर सेवा में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। पत्रावली तो सिर्फ पत्रावली पे ध्यान है, इधर उधर नहीं तो पत्रावली बिगड़ जाएगी, वो पत्रावली मानी नहीं जाएगी आपकी। भोग लगा रहे हैं तो सिर्फ एक एक कवल पे ध्यान है आपका, बैठे हैं प्यारी जू प्यारे जू कैसे पा रहे हैं, हित सजनी जू कैसे पवा रहे हैं, प्यारे जू कौन सी पदार्थ की तरफ देख रहे हैं, लाडली जू कौन से पदार्थ की तरफ देख, पूरी भावना में उससे डूब। श्रृंगार तो श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान तो स्नान, मतलब सेवा में पूरी तन्मयता आवश्यकता है। अगर तन्मयता नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। तो नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो, मोहन जू धरिए सेवा नी के करी है।
घरी 10 मंदिर में रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है, पर्यो को काम आए अब ही लिवाए ल्याओ, काहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी है, आई फौज भारी सुध दीजिए हमारी, सुनी बहु बात टारी परी बात कर भरी है। मनुष्यों में श्रेष्ठ आस्करण जी ये नरवरगढ़ के राजा थे, इनके ठाकुर का नाम राधा मोहन जो था। ये प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो इसलिए 10 घड़ी तक का कठोर आदेश दे दिया था। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 10 घड़ी कितने हुए? 4 घंटे। 4 घंटे तक कोई भी अगर सूचना देने आया तो दंड प्राप्त करे, वो दंड उसको मिलेगा। 4 घंटे तक सूचना भी नहीं देनी है। जिस समय वो राधा मोहन जी की सेवा में गए तो द्वारपाल खड़े हो जाते थे, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी तरह की कोई विपत्ति आ जाए, आग लग जाए, फिर भी सूचना नहीं देनी है। 4 घंटे सेवा में ये शिक्षा लेनी चाहिए। अपनी जब ठाकुर सेवा करें, हम कहते तभी करो, सब निपटा लो पहले फिर ठाकुर सेवा करो। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी तुम्हारा चित्त कहीं लगा हुआ है। अगर घर गृहस्थी में हो तो हम कई बार एकांतिक में बोल चुके हैं, पहले अपने पति पुत्र की तैयारी कर दो, उनको ऑफिस जाना है, उनको विद्यालय जाना है, सबकी तैयारी कर दो, जय जयकार करके उनको पवाओ, फिर इसके बाद अपने ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर को भोग लगाओ, निश्चिंत हो करके। चित्त वृत्ति बार बार दौड़ रही है, ठीक बात नहीं। अगर हमें कभी कोई और कार्य हुआ तो हम पहले वो कार्य करते थे, फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन जाते थे, क्योंकि हम राधा वल्लभ जी के दर्शन में खड़े वही चिंतन करेंगे, वो उनके पास जाना है, तो पहले उनके पास हुआ है, फिर अगर कोई कार्य है तो हम वो निपटा के तब जाएंगे। ऐसी सेवा में अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई हमारी क्रिया नहीं, केवल सेवा में तत्पर।